हेलो स्टूडेंट। तो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ एटॉमिक कोलिजन्स। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर एक टॉपिक होता है एटॉमिक कोलिजन्स। एडवांस से पूछा जाता है ज़्यादातर क्वेश्चन इसके। मेंस भी कभी कभी आ सकता है। तो एटॉमिक कोलिजन ये कहता है कि सपोज करो दो एटम आपस में टकरा रहे हैं या एक पार्टिकल एक एटम से टकरा रहा है। मतलब पार्टिकल हो या एटम हो या न्यूट्रॉन हो प्रोटॉन, मतलब ऐसे लिख सकते हो न्यूट्रॉन हो प्रोटॉन हो या एटम्स हो, किसी दूसरे एटम से टकरा रहा है या न्यूट्रॉन प्रोटॉन से टकरा रहा है। तो जब ये टक्कर मारेंगे तो ये एनर्जी लॉस करेगा तो एनर्जी लेगा, या ये एनर्जी लॉस करेगा तो ये एनर्जी लेगा। तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी लॉस करेगी, चाहे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी लॉस करेगी, ये काइनेटिक एनर्जी का लॉस तभी होगा जब इन दोनों में से कोई एक एटम या दोनों ही एटम का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके अपने हायर लेवल पे जाए। ये स्टेटमेंट लिखना लाइक व्हेन एटम्स आर कोलाइड्स, when atoms are collides, then their kinetic energy loss occur. Kinetic energy of system, what a kinetic energy of system loss occur. When atoms are collides, then kinetic energy of system decreases if and only if electron of atoms get excited from lower level to higher level या one level to higher level। ठीक है, लोअर लेवल टू हायर लेवल। स्टेटमेंट यूज कर रहा हूं फिर से। when atoms are collides, then kinetic energy of system will decrease if and only if when electron excited to higher energy level। सिर्फ तभी होगा, मतलब अगर एटम्स आपस में टकरा रहे हैं तो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का लॉस तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन्स अपने लोअर लेवल से हायर लेवल में जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन अपने लोअर लेवल से हायर लेवल में नहीं जाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा, तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चन के थ्रू। ये है, और एक और चीज, इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है जो आपको ध्यान रखना, वो होता है एनर्जी डायग्राम। एनर्जी डायग्राम कैलकुलेशन में बहुत जरूरत पड़ती है। एनर्जी डायग्राम तो हम यहाँ पे एनर्जी लेवल्स बना लेते हैं। ठीक है, ये है n बराबर 1 जिसकी एनर्जी की वैल्यू है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है n बराबर 2 जिसकी एनर्जी की वैल्यू है -3.4। और ये जो है हाइड्रोजन का लिख रहा हूँ, हाइड्रोजन एटम का, इसकी वैल्यू होती है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो डिफरेंस होता है दैट्स इज 10.2 एंड दिस डिफरेंस इज 1.9 आता है। ठीक है, और अगर इसको इसमें जोड़ देंगे तो आएगा 12.1। दौड़िए 10.2 को 1.91 में तो 12.11 या 12.1, एक रफ वैल्यू याद रखेंगे हाइड्रोजन एटम के लिए। तो एटॉमिक कोलिजन में एक तो पॉइंट आपको ये जो स्टेटमेंट मैंने नोट करवाया था, एक ये हो गया एनर्जी डायग्राम, दूसरा अलग से ध्यान रखेंगे। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन पे बेस्ड इस कॉन्सेप्ट पे आते हैं। जैसे
मान लो एक पार्टिकल है m1 मास का, एक पार्टिकल है m2 मास का, इसकी स्पीड v1 वेक्टर है, इसकी वेलोसिटी v2 वेक्टर है, किसी एंगल पे है। तो अगर ये इससे टकरा रहा है, अगर m1 m2 से टकरा रहा है, तो इस टक्कर में सिस्टम अपनी कैटेगरी एनर्जी को लॉस करेगा। ये सिस्टम अपने कैटेगरी एनर्जी को लॉस करेगा ना, तो जो मैक्सिमम हीट डेवलप होगा, मैक्सिमम लॉस ऑफ कैटेगरी एनर्जी दैट कन्वर्ट इनटू हीट, तो मैक्सिमम लॉस ऑफ कैटेगरी एनर्जी डेल्टा के की मैक्सिमम वैल्यू जो आती है वो आती है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में, जिसकी वैल्यू होती है 1/2 हाफ m1 m2 upon m1 plus m2 into relative velocity, relative velocity का स्क्वायर। ये होती है, इसकी जरूरत है क्या, रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर होता है। रिपीट कर रहा हूं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यूज करते हैं जब कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में कैटेगरी एनर्जी का लॉस सबसे ज्यादा होता है, उसकी वैल्यू होती है 1/2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 भी रिलेटिव का स्क्वायर। ई की वैल्यू 0 पे होल्ड होता है, इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कुछ क्वेश्चंस के करते हैं। क्वेश्चन 1 है, मान लीजिए एक नाइट्रोजन है जिसकी काइनेटिक एनर्जी k के बराबर है, एक हाइड्रोजन एटम से टकराता है, H एटम से टकरा रहा है, ये रेस्ट में, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, एकदम इजी क्वेश्चन कर रहा है, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मिनिमम काइनेटिक एनर्जी k of neutron so that hydrogen atom get excited ठीक है। तो एक नाइट्रोजन एटम एक हाइड्रोजन एटम से जाकर टकरा रहा है, हाइड्रोजन एटम रेस्ट में, तो नाइट्रोजन एटम की काइनेटिक एनर्जी की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि हाइड्रोजन एटम एक्साइटेड हो जाए, ठीक है। तो नाइट्रोजन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए ताकि हाइड्रोजन एटम एक्साइटेड हो जाए, ठीक है, गुड। मिनिमम वैल्यू निकाला है। तो अगर ये मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, इसका मतलब कि काइनेटिक एनर्जी इतनी हो, अच्छा ये सिस्टम जिस केस में मैक्सिमम एनर्जी लॉस करेगा, अगर ये पार्टिकल इस पार्टिकल से परफेक्टली इनइलास्टिकली टकरा रहा है, परफेक्टली इनइलास्टिकली टकरा रहा है, तो उस केस में लॉस सबसे ज्यादा करेगा। जब सबसे लॉस करेगा तो के मिनिमम आएगा जिस केस में एक्साइट होगा। तो के की मिनिमम वैल्यू बताइए ताकि ये एक्साइटेड हो जाए, इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाए। तो उस कोलिजन को तुमको क्या बोलना चाहिए, परफेक्टली इनइलास्टिक या कोई और कोलिजन? देखो तो बोलोगे परफेक्टली इनइलास्टिक, क्योंकि उसी में लॉस सबसे ज्यादा होता है। तो तुम परफेक्टली इनइलास्टिक ले लो क्योंकि उसमें लॉस सबसे ज्यादा होता है, और उस लॉस को निकाल के जो एक्साइट होने के लिए एनर्जी चाहिए उसकी इक्वल कर दो, आंसर होना चाहिए। तो हमने पता किया कि कौन सी ऐसी मिनिमम कैटेगरी के लिए, मिनिमम कैटेगरी के लिए क्या करना होगा, मैक्सिमम लॉस किस में आएगा। तो पता करेंगे मैक्सिमम लॉस किस में आएगा कैटेगरी का। तो कोलिजन क्या होना चाहिए, परफेक्टली इनइलास्टिक फॉर मिनिमम के मैक्सिमम लॉस इक्वल 0 में आएगी। तो मैक्सिमम लॉस निकालते हैं। अच्छा देखो ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का मास अगर m है
तो जो हाइड्रोजन एटम है ना, हाइड्रोजन एटम है, इसका भी मास क्या होगा, m होगा। कैंडिडेट क्या है, वेलोसिटी भी मान लो, ये रेस्ट में V2S0। अच्छा, नाइट्रोजन का मास m है, तो हाइड्रोजन एटम का भी मास m ही होगा, क्योंकि हाइड्रोजन एक प्रोटॉन होता है और नाइट्रोजन और प्रोटॉन का मास अप्रोक्सीमेट बराबर होता है। और इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के कंपेरिजन क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लेक्ट कर दो प्रोटॉन के मास के रिस्पेक्ट में। तो हाइड्रोजन का जो मास होगा, एक प्रोटॉन का मास प्लस एक इलेक्ट्रॉन के मास बराबर होगा। बट सिंस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी लेस कंपेयर टू प्रोटॉन, then you can say that mass of hydrogen atom will be equal to mass of proton। तो मान लिया m है, और नाइट्रोजन और प्रोटॉन का मास अप्रोक्सीमेट बराबर होता है, तो m लिख लिया। ठीक है, अब देखो, तो मैक्सिमम लॉस पता करेंगे, डेल्टा के की मैक्सिमम लिखते हैं, मैक्स ये बनेगा 1/2 m1 m2, अभी तो पढ़े थे, लगाएंगे m1 m2 अपन m1 प्लस m2, तो m इंटू m डिवाइड बाई m प्लस m टू इंटू भी रिलेटिव, इसकी वेलोसिटी भी है, इसकी 0 है, तो भी रिलेटिव क्या आएगा, v माइनस 0 बनेगा, स्क्वायर कर दो, तो वैल्यू क्या आ गई 1/2 ब्रैकेट में m से एक m कटेगा, तो क्या बनेगा हाफ m v स्क्वायर, बन गया। अच्छा, इस नाइट्रोजन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी वो कितनी होगी, हाफ m v स्क्वायर होगी। भाई इसके पास तो एनर्जी 0 है, इस नाइट्रोजन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज हाफ m v स्क्वायर। तो जहां पे उन्होंने हाफ m v स्क्वायर लिखा है, क्या वहां पे मैं k लिख सकता हूँ, हाँ, दैट इज k/2। इसका मतलब एक नाइट्रोजन जिसकी काइनेटिक एनर्जी k है, अगर वो एक हाइड्रोजन एटम से टकराता है, तो इस कोलिजन में जो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस होगा उसकी वैल्यू k/2 होगी, k/2 होगी। अब मैंने क्या किया, एनर्जी डायग्राम बनाई हाइड्रोजन एटम की, तो यह -13.6, ये है -3.4, तो ये वैल्यू क्या आएगी, दिस इज 10.2, और ये क्या था -1.51 था, तो ये वैल्यू क्या होगी 1.91, और ये वैल्यू है 12.11। तो ये जो एनर्जी लॉस हुई है k/2, अभी लिखवाया था ना, पहला केस क्या लिखवाया था कि कोलिजन्स में एनर्जी तभी लॉस होगा जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर हायर लेवल पे जाएगा। तो हाइड्रोजन एटम एक्साइट होने के लिए, अगर वो ग्राउंड स्टेट में है, डिफॉल्ट केस में ग्राउंड स्टेट में होता है, अगर ये ग्राउंड स्टेट में है तो उसको कम से कम कहां पहुंचना पड़ेगा, इस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा 2 तक। 10.2 का कम से कम लॉस चाहिए, इस कोलिजन्स में कम से कम 10.2 का लॉस मिलेगा, तभी जाके हाइड्रोजन एटम n बराबर 1 से एक्साइट होकर n बराबर 2 में जाएगा। अगर n बराबर 1 से n बराबर 3 में भेजना है तुम्हें, n बराबर 1 से 3 में भेजना है, तो तुम्हें ज्यादा लॉस चाहिए, 12.11 का चाहिए। बट मैं तो क्वेश्चन कर रहा हूँ कि मिनिमम की निकालना है, मिनिमम कैंडिडेट निकालनी है। अगर मिनिमम कैंडिडेट निकालनी है तो मुझे इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहीं तक भेजना पड़ेगा। इसका मतलब कंफर्म है कि जो मैक्सिमम लॉस है k/2, वो किसी भी कीमत पे 10.2 से ज्यादा होना चाहिए। अगर लॉस इससे ज्यादा हो रहा है, अगर लॉस इससे ज्यादा हो रहा है, अगर इस कोलिजन में लॉस 10.2 से ज्यादा हो रहा है, 10.2 से ज्यादा हो रहा है, तो तुम कह सकते हो कि हाइड्रोजन एटम एक्साइट हो जाएगा, क्योंकि 10.2 लेकर एक्साइट हो जाएगा। तो यहां से जो k की वैल्यू आई, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी की जो मिनिमम वैल्यू आई, दिस इज 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड दिस इज आंसर। क्या आंसर है? इसका मतलब कि ये नाइट्रोजन एटम जब इस हाइड्रोजन से टकराएगा, तो इस नाइट्रोजन एटम की जो काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए मिनिमम, वो 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए, तब जाके हाइड्रोजन एटम एक्साइट होकर कहां जाएगा, n बराबर 2 में जाएगा। तो क्या होगा, अगर एग्जैक्ट 20.4 हो गया, 20.4 हो गया, एग्जैक्ट 20.4 हो गया, तो 20.4 का आधा 10.2 एनर्जी मिलेगी, और 10.2 लेके हाइड्रोजन एटम n बराबर 1 से n बराबर 2 में चला जाएगा। अब अगर मान लो तुम्हें एनर्जी 20.4 से ज्यादा रखी, जैसे तुमने रख दिया 25, तब क्या होगा,
25 एनर्जी है, तो 25 से तो 10.2 मिल ही सकता है भाई। परफेक्टली इलास्टिक होता तो 25 का आधा मिलता, k/2 है ना। परफेक्टली इलास्टिक होता 25 का आधा मिलता। तो परफेक्ट इलास्टिक ना कराओ ना, इन इलास्टिक कोलिजन करा दो। इन इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी 25 से कम वाला और 25 का आधा जो है 10.2। देखो अगर कोलिजन इन इलास्टिक है तो इससे आधे से कम कोई भी लॉस मिल जाएगी एनर्जी। 25 का आधा क्या होता है 14.5, तो इससे कम की कोई भी एनर्जी मिल सकती है ना। अगर कोलिजन, अगर इस के की वैल्यू 25 होती, अच्छा ये आंसर आ चुका है, अब दूसरी बात कर रहा हूं। अगर इसकी कैंडिडेट की वैल्यू 25 होती तो मैक्सिमम लॉस क्या होता k/2, दैट इज 14.5। लेकिन ये तब आता ना जब E 0 होता। इसका मतलब कि जब ये नाइट्रोजन इसे टकराता तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इतना लॉस करता 14.5। बाकी जो कोलिजन होता उसमें तो 14.5 से कम ही करता, क्योंकि बाकी कोलिजन एनर्जी लॉस कम होती है। तो 14.45 से कम की कोई भी एनर्जी लॉस कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ ई। तो 10.2 भी तो लॉस कर सकता है। तो ई की वैल्यू इन इलास्टिक कोलिजन वाला आ जाएगा 0 और 1 के बीच वाला, और फिर ये 25 वाला कितना लॉस दे सकता है 10.2 का कम, 14.5 से कम 10.2 दे देगा। तो यहां से यहां चला जाएगा। 12.11 भी दे सकता है इस केस में, इससे तो कम ही है, तो यहां से यहां जा सकता है। या 13.6 आयनाइज होने के लिए यहां से सीधे इन्फिनिटी पे ये एटम आयनाइज हो जाएगा 25 दे दिए तो डिपेंडिंग द वैल्यू ऑफ ई। ठीक है, तो कम का लॉस कुछ भी पॉसिबल है, मैक्सिमम लॉस k/2 तक जाएगा इस क्वेश्चन में। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे 20.4। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। इसी क्वेश्चन में मैंने क्या किया ना, ये भी सपोज करो हाइड्रोजन होता, ये भी हाइड्रोजन एटम होता। अब क्वेश्चन में कहा था फाइंड मिनिमम कैंडिडेट के ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, ये भी हाइड्रोजन होता और ये भी हाइड्रोजन एटम होता, दोनों न्यूट्रल है। फाइंड मिनिमम कैंडिडेट के ऑफ हाइड्रोजन एटम so that both hydrogen atom get excited, both hydrogen atoms get excited। तो ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, तो ऐसे लिखोगे ना, ये भी हाइड्रोजन है ना, तो एम एम तो ये वैल्यू यही आती k/2 ही आती। बट k/2 से होता है ना भाई, इसको एक्साइट करना है तो मिनिमम 10.2 चाहिए, और इसको एक्साइट कर रहा है तो भी मिनिमम 10.2 चाहिए, तो इसमें डबल कर दोगे ना, डबल कर दो तो डबल, कहां से डबल आ जाएगा, अगेन बन गया आंसर क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन और करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में एक नाइट्रोजन एटम कैंडिडेट के है, हीलियम एटम रेस्ट पे है, ये इससे टकरा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द मिनिमम कैंडिडेट की ऑफ नाइट्रोजन एटम। इस नाइट्रोजन एटम की मिनिमम कैंडिडेट क्या होनी चाहिए ताकि हीलियम एटम एक्साइटेड हो सके। फॉर मिनिमम के लॉस मैक्सिमम लॉस होगा ई की वैल्यू 0 पे, यही काम करेंगे हम लोग। बट यहाँ पे लिख देंगे हीलियम। हीलियम का मास क्या होता है 2He4 होता है ना, 2He4, और ये नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन होता है M, तो इसका M मास, इसका 4M मास। हीलियम क्या होता है 2He4 होता है ना, 4 इंपॉर्टेंट, तो 4M मान लिया, और नाइट्रोजन का मास M मान लिया। और हीलियम एटम को एक्साइट करना, हीलियम एटम को, तो ये जो सारे एटम होते हैं ना इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 का मल्टीप्लाई, इस सारे में 4 का मल्टीप्लाई, क्योंकि जेड स्क्वायर होता है एनर्जी में ना, एनर्जी में याद करो जेड स्क्वायर होता है 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। तो जेड 1 था हाइड्रोजन केस में, हीलियम केस में जेड 2 हो गया, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया ना, 4 मल्टीप्लाई होगा, सब जगह 4 मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लॉस तो बनेगा 1/2 m1 m2 m into 4m अपॉन m1 प्लस m2, इट इज 5m, एंड रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर, इसकी वेलोसिटी भी इसकी 0, दैट इज v का स्क्वायर। ये क्या बन गया 4/5 हाफ एम वी स्क्वायर, और ये जो इसकी कैंडिडेट है हाफ एम वी स्क्वायर, नाइट्रोजन का मास m है ना, हाफ एम वी स्क्वायर, ये k के बराबर है। ठीक है,
तो क्या करेंगे, दिस इज 4/5, हाफ एम वी स्क्वायर किसके बराबर है, दैट इज के, के। तो 4k/5 एनर्जी का लॉस होगा, और ये जो लॉस होना चाहिए, ठीक है, हर हाल में किससे ज्यादा होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए, 10.2 इंटू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए। तो के वैल्यू किससे ज्यादा आ गई, मल्टीप्लाई करो 10, 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड दिस इज आंसर। तो कोई पूछे के मिनिमम क्या आना चाहिए, तो आंसर इज 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन और कर ले। देखिए इस क्वेश्चन में है कि एक न्यूट्रॉन है जिसकी काइनेटिक के है, और एक हीलियम है जिसकी काइनेटिक एनर्जी मुझे नहीं पता। हाँ, एक न्यूट्रॉन है जिसकी काइनेटिक के है, इसकी स्पीड 2v के बराबर है। एक हीलियम एटम है जिसकी स्पीड v के बराबर है, मतलब इसका हाफ है। ये हॉरिजॉन्टल से 60 एंगल पे जा रहा है, ये हॉरिजॉन्टली आ रहा है, तो दोनों बीच के डिस्टेंसेस ऐसे हैं कि दोनों आके टकरा गए आपस में। ये 2v से आ रहा है और ये v से आ रहा है, 60 एंगल पे आ रहा है, और ऐसे स्ट्राइक कर गए। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड कि मिनिमम, इस न्यूट्रॉन की मिनिमम कैटेगरी क्या होनी चाहिए, मिनिमम, सो दैट collision will be inelastic। अच्छा, inelastic का मतलब क्या है, एनर्जी का लॉस करो। न्यूट्रॉन की एनर्जी कितनी होनी चाहिए ताकि इस कोलिजन में एनर्जी लॉस हो। तो एनर्जी लॉस कब होगी, एनर्जी लॉस तब होगी जब हीलियम एटम एक्साइटेड होगा। तो इतना कंफर्म है कि इसके बीच में जो मैक्सिमम एनर्जी लॉस होनी चाहिए, वो हर हाल में मैक्सिमम एनर्जी लॉस हर हाल में हीलियम एटम के एक्साइट होने के लिए जो एनर्जी चाहिए उससे ज्यादा आना चाहिए। तो अगर मैं हीलियम एटम के एनर्जी लेवल्स बना लाऊं, तो यह 13.6, यह -3.4, यह -1.51, तो वैल्यू क्या आ गया, दिस इज 10.2, और ये वैल्यू आ गई 1.9। ठीक है, तो हीलियम एटम में 4 से मल्टीप्लाई कर जाता ना एनर्जी। अब मैक्सिमम लॉस एनर्जी निकालना है, तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 2v इधर, और इसका वेक्टर भी इधर है, तो दोनों के बीच एंगल क्या आ गया, 60 डिग्री। तो जो मैक्सिमम लॉस होता है काइनेटिक एनर्जी का, दिस इज हाफ। इसका मास क्या है, m है, तो इसका मास क्या होगा 4m। तो क्या लिखोगे, m1 इंटू m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर। अब आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर क्या होता है भाई, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, तो कोई रिलेटिव क्या होगा, a माइनस बी। a माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। तो कोई पूछे कि इसका रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर क्या होगा, तो दिस इज, इसको अंडर रूट लगा दो, बनेगा √of v² प्लस 2b² माइनस रिलेटिव है ना, तो a माइनस बी, v इंटू 2b इंटू कॉस थीटा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर 60 डिग्री। तो इससे वैल्यू क्या आ गई, देखिए ये 1/2 का टर्म इसे कट करेगा, तो ये बन गया 2b², ये बन गया 5b², तो ये बन गया 3b², बन गया। अब इससे कोई पूछे रिलेटिव का स्क्वायर क्या बनेगा, दिस इज 3b², उठा के यहां प्लेस कर दो, तो वैल्यू होगी कितनी, ये बन गई 4/5, ये 4/5 बनेगा, बाहर कर लो। अब 4 के साथ ये 3 आ जाएगा, तो बनेगा 4, मतलब 3 आप, ये बनेगा 4/5 ना, 4 नीचे 5, 4/5 और 3 यहाँ पे, तो 12/5, 12/5 हाफ mv² बनेगा। अच्छा, इसकी जो कैटेगरी के है, कैटेगरी क्या लिखोगे इसका, हाफ m इंटू 2b का स्क्वायर। इसका मतलब वैल्यू क्या आ गई, 2mv²। तो जहां पे mv² होगा वहां पे मैं k/2 लिख सकता हूं इससे, mv² की वैल्यू
मैं लिख सकता हूँ k/2। तो यहां से ये बन गया 6/5, 6/2 ना, 6/5, तो बनेगा 6/5 MB²। और MB² k/2 है, तो यहाँ पे k/2 रख दो। तो वैल्यू क्या आ गई? 3k/5। ओके, और यही जो 3k/5 होना चाहिए वो हर हाल में किससे ज़्यादा होना चाहिए? 10.2 इंटू 4 से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ से k की जो मिनिमम वैल्यू आएगी, दिस इज नथिंग बट 10.2 इंटू 4 इंटू 5 डिवाइड बाई 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड दिस इज आंसर। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आते हैं और हमसे पूछता है तो हम खूब आराम से कर सकते हैं कि मिनिमम एनर्जी कितनी है।